हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीएससी ट्यूटोरियल्स। मैं योगिता वदनर। आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर में हम लोग आज जितने भी रूल्स एंड द आईपीसी के हिसाब से एंड द कॉमन नेम्स के हिसाब से जितने भी रूल्स हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, वो रूल्स के एग्जाम्पल आज हम लोग सभी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आप लोगों के रूल्स भी याद होते जाएंगे, आप लोगों को पता चलते जाएगा कि आप लोगों को रूल्स को किस वे से यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके आईपीएस नेम या फिर कॉमन नेम्स को परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना आप लोग प्रैक्टिस के इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि आईपीएस नेम मेनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग हम लोगों के लिए एचएससी बोर्ड के 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते हुए आप लोग जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो रहे हैं वो ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग खुद होके उसको करके देखिए, तब जाके आप लोगों को वो समझ में आएंगे, ठीक है। तो रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के जितने भी है रूल्स आईपीएससी के और कॉमन नेम्स के, वो सारे रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डायहैलोजन डेरिवेटिव एंड द पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव के हिसाब से, ठीक है। और हैलोजेंस के लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पहले ये अगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए ऐसा लगता है तो सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो देखने पड़ेंगे, देन आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सारे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके कॉमन नेम भी लिखते जाएंगे और आईपीएससी नेम भी लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम्स। और आईपीएससी नेम से, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया है हम लोगों को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉमन नेम, ठीक है, अगर आप लोगों को मोनोहैलोजन डेरिवेटिव दिया, मोनोहैलोजन मतलब क्या होता है कि वहां पे सिर्फ एक ही क्लोरीन ग्रुप अटैच हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। जहाँ पे लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन में सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक ही हैलोजन ग्रुप को कंटेन कर रहा होगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। हैलोजन मीन्स जानते हैं हैलोजन कौन से रहते हैं गाइस, FCl, Br एंड द I, ठीक है। तो वो जो हैलोजन है अगर वो कंटिन्यूअस चेन को एक ही अटैच होंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोहैलोजन, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में कॉमन नेम्स कैसे दिए जाते हैं, आईपीएससी नेम कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में मेनली इन द मोनोहैलोजन में हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं अल्किल और सफिक्स रहता है हैलाइड। ये चीज आप लोग क्लियर रखो माइंड में, ठीक है। प्रीफिक्स हमेशा कॉमन नेम में क्या होगा, अल्किल एंड द सफिक्स क्या होगा, हैलाइड, ठीक है। प्रीफिक्स होगा अल्किल, सफिक्स क्या होगा गाइस, हैलाइड, ठीक है। उसके बाद अगर आईपीएससी नेम की बात आएंगे, अगर आईपीएससी नेम आप लोगों को लिखना है तो आईपीएससी नेम में प्रीफिक्स होगा हेलो, ठीक है। और सफिक्स क्या होगा गाइस हम लोगों का, अल्केन, ठीक है, हेलो अल्केन। अब देखते हैं इसको किस वजह से यूज करोगे आप लोग। चलो सबसे पहले देखते हैं ये वाला फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल में कॉमन नेम में एक बात ध्यान में रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, ध्यान से सुनो, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे किसमें गाइस, कंपाउंड में, ठीक है, उतने सारे लेने हैं तुम लोगों को किसमें, कॉमन नेम्स में। सारे के सारे जितने भी प्रेजेंट है वो सारे लेने हैं, ठीक है। लेकिन इन द आईपीएससी नेम में आप लोग लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन लेते हो तो वहां पे आप लोग ब्रांच वाले पकड़ोगे क्या, नहीं, ठीक है। ब्रांच वाले आप लोग कैसे दोगे, ब्रांचिंग में, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करते हो वो एज अल्केन के तौर पे लोगे, वो एज ए स्ट्रेट चेन के तौर पे लोगे, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। अब टोटल कार्बन आइटम कितने हैं गाइस, 5 है, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम्स में देख रहे हो, ठीक है। कॉमन नेम्स में टोटल कितने हैं, 5 है, मतलब कितने आएंगे हम लोगों के, पेंटिल आएगा, पेंटिल 5 है तो, क्योंकि अगर 5 कार्बन आइटम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अल्किल, ठीक है। अल्किल मतलब क्या रहता है, सब्स्टिट्यूएंट रहता है मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का, जहाँ पे एक हाइड्रोजन अल्केन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंटिल, ठीक है। और हैलाइड, हैलाइड क्या हम लोगों का, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड, ये तो हो गया पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है, Cl, टर्मिनल कार्बन के ऊपर अगर Cl ग्रुप अटैच है, एंड के कार्बन एटम को अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा
एंड के कार्बन एटम को अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो हम लोग वहां पे प्रीफिक्स क्या लगाते हैं गाइस, एन। क्या लगाते हैं, एन। सो एन पेंटिल क्लोराइड हम लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े हैं। कॉमन नेम्स में मेनली हम लोग कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं, एन, आइसो, नियो, ठीक है। या फिर सेक एंड द टर्शियरी भी कर सकते हैं, वो हम लोग कब करते हैं वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो एन पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। देन उसके बाद अभी अगर बात आएंगे इसके आईयूपीएसी नेम की, तो आप लोग देखोगे आईयूपीएसी नेम में फर्स्ट रूल बोलता है कि आप लोग क्या डिसाइड करो, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन है, तो ऑब्वियस वही होंगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए गाइस, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो हम लोगों ने जो सीएल लिया उसके ऊपर क्या दिया, फर्स्ट नंबर, मतलब लोएस्ट है, ठीक है। तो अब आईयूपीएसी क्या लिखोगे आप लोग, उसका 1 फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो पेंटेन। क्लियर हो क्या, क्या लोगे आप लोग, 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट इसका जो कि इजी था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रांच में क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रांच में क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन नेम कैसे लिखूंगी। अब हम लोग ने बोला है कि हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो एंड द नियो। कौन से यूज करते हैं, आइसो एंड द नियो, ठीक है। अब आइसो किसको बोला जाता है, अगर टर्मिनल कार्बन एटम के साइड वाला, ठीक है। अगर टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, 2 या फिर 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये हुआ टर्मिनल कार्बन, ठीक है। ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन के साइड वाले इसमें क्या है, 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सबसे पहले कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 एंड 5, कितने हैं टोटल 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा फिर, आइसो, सब प्रीफिक्स लगाएंगे हम लोग, आइसो पेंटिल क्लोराइड। क्लियर हो गया। अब आइसो क्यों बोला समझ में आ गया, मैंने इसके पहले भी आइसो का मीनिंग क्या होता है, नियो का मीनिंग क्या होता है, ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आइसो मतलब क्या है, अगर टर्मिनल कार्बन एटम के नेक्स्ट एंड पे, ठीक है, ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है, ठीक है, ये क्या है, लास्ट वाला है, उसके नेक्स्ट एंड पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो कौन सा प्रीफिक्स, आइसो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, आइसो पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। चलो ये अब ये हो गया। अब आते हैं हम लोग आईयूपीएसी की तरफ। आईयूपीएसी में फर्स्ट रूल क्या बोला है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, ठीक है। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग नंबरिंग कहाँ से देंगे, जो हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, लोएस्ट नंबर। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हाँ चलो अब देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग देने के बाद आप लोग देखोगे कि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 4, ठीक है। चलो तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्लोरो, सो 1 क्लोरो, मिथिल कौन से नंबरिंग पे, 3 मिथिल, और कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है गाइस, 4, तो हम लोग क्या देंगे, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। क्लियर है। तो हम लोगों ने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सी क्या आता है गाइस, पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या ले लिया, सी, देन क्या ले लिया हम लोगों ने, एम, और देन ब्यूटेन, ठीक है। किसके हिसाब से, हेलो अल्केन के हिसाब से। क्लियर हो गया ये। चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो CH3 C CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम किस पे से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला था आइसो में कि टर्मिनल नेक्स्ट टू द कार्बन एटम, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 अगर मिथिल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे फिर, सी CH3 CH3, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, आइसो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेक। अब सेक क्यों, क्योंकि टर्मिनल कार्बन एटम को 2 R ग्रुप अटैच है, कौन अटैच है, 2 R ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं गाइस, सेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइसो या फिर सेक आप ये दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आइसो परफेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइसो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 1 2 3 4 एंड 5, सो आइसो पेंटिल
ठीक है, और क्लोराइड, ठीक है, आइसोपेंटिल क्लोराइड। अब उसके बाद ये तो हो गया हम लोगों का कॉमन नेम, ठीक है। अब आते हैं आईयूपीएसी की तरफ। आईयूपीएसी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करते हैं। अगर आप लोग इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और इस साइड से भी देखना 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे गाइस कि इधर से साइड से, अगर इस वाले साइड से आप लोग ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है जो कि है 2। तो हम लोग की करेक्ट चेन कौन सी है, नंबरिंग कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर इस साइड से ले रहे हो तो उसके ऊपर आ रहा है 3, अगर इस साइड से ले रहे हो तो उसके ऊपर आ रहा है 2। तो परफेक्ट कौन सा है हम लोगों का, ये वाला सेट, ठीक है। तो 2 हो गया। अब आईयूपीएसी नेम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, जो हाइड्रोजन ग्रुप दिया है वो 2 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, ठीक है। तो 2 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथिल, 2 क्लोरो 2 मिथिल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 4। क्या दोगे यहाँ पे, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आप लोग को इजी जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे नियो, आइसो, एन यूज करना है। सबसे पहले आप लोग उसकी डेफिनेशन समझ लो, देन आप लोगों को वो समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीफिक्स के मीनिंग क्या है, ठीक है, कहाँ पे आप लोगों को वो एग्जैक्टली यूज करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 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 CH2 CH, ठीक है। अब हम लोगों ने नियो वाला क्या बोला था कि जहाँ पे नेक्स्ट टू द कार्बन एटम, ठीक है, जहाँ पे नेक्स्ट टू द, यहाँ पे है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम को अगर 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एटम है, टर्मिनल कार्बन एटम के नेक्स्ट कार्बन एटम को अगर 2 मिथिल ग्रुप अटैच होंगे, टर्मिनल कार्बन एटम के नेक्स्ट कार्बन एटम को अगर 2 मिथिल ग्रुप अटैच होंगे, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे गाइस, नियो प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, नियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगे फिर, नियो, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, नियो पेंटिल क्लोराइड। तुम लोगों को कॉमन नेम्स में पोजीशन मेंशन नहीं करनी है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हो, तो प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्सेस यूज करते हो। देन उसके बाद अब आते हैं आईयूपीएसी नेम की तरफ, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम में देखो क्या होगा, आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, ठीक है। अब लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन में 1 2 3, ठीक है। अगर ये दी तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या आता है, नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप को ये अटैच है, तो ये वाली रिंग तो हम लोग की कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जहां पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सो 1 2 एंड 3, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 एंड 3, ये हो गई हम लोग की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, उसी के हिसाब से नंबरिंग देना, 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, 1 क्लोरो। अब 1 क्लोरो क्यों पहले लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, ठीक है। उसके बाद 2 2 डाइमिथिल, ठीक है, 2 2 डाइमिथिल, कितने हैं लॉन्ग कंटिन्यूअस 1 2 एंड 3, कितने कार्बन आइटम है, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन, क्या आएगा गाइस, प्रोपेन, ठीक है। तो ये है सिंपल वाले, जहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग किस वे से कॉमन नेम लिखोगे और किस वे से आईयूपीएसी नेम को लिखोगे, ठीक है। ये आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ये सिंपल पहचान में आ गए तो आप लोग आगे वाले भी इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉमन नेम्स दिए गए, आइसो वगैरह, ये जो है वो सारे किसके हिसाब से, आप लोगों को एक बात मेनली ध्यान में रखनी है कि कॉमन नेम्स में आप लोग प्रीफिक्सेस यूज करोगे, नंबरिंग नहीं देते हो। नंबरिंग आती है आईयूपीएसी नेम में, ठीक है, जहाँ पे आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मेंशन करते हो वहां पे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल और सॉल्व करते जाएंगे, उससे आप लोग को और क्लियर होते जाएंगे। चलो गाइस, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी हम लोग कॉमन नेम्स की जगह पे आईयूपीएसी नेम जितने भी आएंगे उसके सारे जितने भी होंगे एग्जांपल अभी देखेंगे वो सारे आईयूपीएसी नेम के देखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, आप लोगों को मेनली आईयूपीएसी नेम को ही लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं इसका। सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखोगे आप लोग, तो स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं।
CH3C C2H5 Cl CH2 C C2H5 Br CH3, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। और C2H5 को हम लोग और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे CH3C CH2 CH3 Cl CH2 CBr CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडेंस फॉर्म में था, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, जो कंडेंस फॉर्म में था उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये होने के बाद अब क्या देंगे हम लोग देखेंगे लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, स्ट्रेट चेन कौन सी है, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग की कौन सी होगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे नंबरिंग देके देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन कौन से आएंगे, चलो पहले ये स्ट्रेट चेन दिख रहे तो इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए, ठीक है। चलो ये एक होगी, ये पहली हम लोगों की होगी। अब देखते हैं करेक्ट कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 Br और यहाँ पे है Cl, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब देखते हैं यहां से ऐसे आके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो एक मिल रही हम लोगों को 7 इसलिए, ठीक है। चलो ये होगी सेकंड। और थर्ड देखते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग स्ट्रेट चेन को परफेक्ट कैसे माने, ठीक है। यही हम लोगों की परफेक्ट होंगी। तो मैं 3 जितने भी इसके वेज आएंगे, ठीक है, जितने भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं उतने सब हम लोग देखेंगे और वो होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा परफेक्ट है, ठीक है। तो CH2 CH3 CH2 CBr CH3 CH2 CH3, ठीक है। चलो अब इस साइड से दिए थे, हम लोग इस साइड से लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये एक होगी। उसके बाद CH3 Cl CH2 CH3 CH2 CBr CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और एक चांसेस है, जैसे कि 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। तो गाइज अभी आप लोग देखोगे पूरे इसमें हम लोगों ने कितने फॉर्म्स निकाले, इसके 1 2 3 और 4 वेज है हम लोगों के पास, ठीक है, आप लोग स्ट्रेट चेन लेने के, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 6 6 है, ठीक है। तो 6 6 है मतलब क्या है, कम आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, ये वाली और ये वाली। तो 1 and 4 तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। 6 से अगर 7 मिल रहेंगी तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग क्या होंगे, 7 वाला, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कि ये वाला कंटिन्यूअस जो नंबरिंग हम लोगों ने दी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है या फिर ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। तो हम लोगों ने गाइस रूल्स देखे हैं, ठीक है। जहाँ पे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव है, जहाँ पे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जहाँ पे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है या फिर डायहैलोजन डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है, कोई भी, ठीक है। पॉलीहैलोजन, पॉली मतलब 2 के बाद जितने भी आएंगे उतने, ठीक है। वहां पे हम लोग नंबरिंग देते टाइम अगर बहुत सारे हो रहे हैं तो हम लोग किसके हिसाब से जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। हम लोगों ने कल की वीडियो में रूल्स में देखा है कि अगर कोई भी बहुत सारे आप लोगों के पास पॉलीहैलोजन है, मतलब बहुत सारे हैलोजन एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो आप लोग किसके हिसाब से जाओगे वहां पे, हम लोग जाएंगे तो किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। वहां पे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसमें पहले आता होगा वहां से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करोगे। जैसे कि देखो, अब ये तो हम लोग के काम के नहीं, ये दोनों हम लोग ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहेंगे। फिर ये दोनों हट गए यहाँ से, ठीक है।
चलो यहाँ पे देखते हैं। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 के ऊपर है Cl, थर्ड पोजीशन के ऊपर है Cl और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर है Br, ठीक है। तो ऑब्वियस है B पहले आता है या C पहले आता है? B पहले आता है, बाद में क्या आता है? C आता है। तो ऑब्वियस है B के ऊपर क्या आना चाहिए? लोएस्ट लोकेंड आना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये क्या हो गया हम लोगों का? कैंसिल हो गया। ये वाली चेन करेक्ट है क्या? नहीं है। ये वाली करेक्ट होंगी, देखो कैसे, क्योंकि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है? Br आ रहा है, ठीक है। Br B पहले आता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लोएस्ट लोकेंड है और देन किसके ऊपर है? Cl के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगी हम लोगों की परफेक्ट चेन होगी, क्योंकि लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। ये क्यों परफेक्ट है? हम लोगों ने क्या बोला है, अगर पॉली हैलोजन डेरिवेटिव है जहाँ पे एक से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लोएस्ट नंबर दोगे। किसके हिसाब से? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अगर आप लोगों ने Cl के ऊपर 3 लिया है तो B के पहले क्या आता है? B पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? C आता है, ठीक है। तो B पहले आता है तो B के ऊपर तो ज्यादा नंबर हुआ ना, 5 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? B के ऊपर हम लोगों को कम नंबर देना पड़ेगा, मतलब ब्रोमीन के ऊपर हम लोगों को कम नंबर देना पड़ेगा, लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया? कार्बन के ऊपर लोएस्ट नंबर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग की ये क्या होगी? करेक्ट चेन होगी, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन चलो डिसाइड होगी। अभी हम लोग क्या देंगे? IUPAC नेम, ठीक है। चलो तो ब्रोमीन B पहले आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 ब्रोमो, ठीक है। अब B के बाद क्या आता है? 5 क्लोरो, B के बाद C आता है, ठीक है। 5 क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे, थर्ड और ये होगी थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथिल ग्रुप, तो 3,5 डाई मिथिल हेप्टेन, 3,5 डाई मिथिल हेप्टेन। क्लियर हो गया गाइस? तो जहां पे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव आएंगे वहां पे आप लोगों को इस वे से नंबरिंग देनी है। ये बात आप लोग क्लियर रखो, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जहाँ पे नंबरिंग दोगे आप लोग इजीली कोई भी क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड के जो IUPAC नेम है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था इसको? सबसे पहले तो कंडेंस फॉर्म में था, तो हम लोगों ने क्या किया? उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। हर एक वे से उसके लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करनी है हम लोगों को। ब्रांच चेन का रूल ही क्या है कि सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, देन उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है वो देखो और उस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज करो और देन आप लोग क्या दोगे? पहले प्रीफिक्स दोगे हेलो और देन सफिक्स लगाओगे अल्केन को। तो उसी वजह से हम लोगों ने क्या किया? ये लिख लिया, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने जो B अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमीन पहले आता है तो हम लोगों ने उसके ऊपर लोएस्ट लोकेंड दिया। क्लोरीन बाद में आता है क्योंकि B के बाद C आता है, तो हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या किया? IUPAC नेम को लिखा, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में के जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए हैलोजन डेरिवेटिव के, ठीक है। जो एक्सरसाइज में आप लोगों को एग्जांपल दिए IUPAC नेम के, हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में का, ठीक है। जहाँ पे आप लोग का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 232, ठीक है। उस पेज नंबर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का IUPAC नेम पूछा गया है। जहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका IUPAC नेम किस वे से लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का एक्सरसाइज में दिया गया पेज नंबर 232, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है Br मतलब हैलोजन है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन। कौन सा है? अल्कीन, ठीक है। अब ध्यान में रखना जहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते होंगे, ठीक है, जैसे कि वहां यहाँ पे देखेंगे आप लोग दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन है, अल्कीन है, ठीक है, और उसके बाद क्या? हैलोजन। 3 फंक्शनल ग्रुप है मेनली, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग किसको दोगे? अल्कीन को, ठीक है। अगर अल्काइन प्रेजेंट है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग किसको दोगे? अल्काइन को, जो फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे न्यूली, ठीक है। तो आप लोग क्या दोगे? उसके ऊपर क्या आना चाहिए? लोएस्ट नंबर, और देन आप लोग देखोगे कि Br के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C CH Br CH3 CH, ठीक है। तो गाइस हम लोग हमेशा नंबरिंग देना स्टार्ट करते थे Br से, ठीक है। 1 2 3 हम लोग क्या देते थे? फर्स्ट प्रेफरेंस लोएस्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर आना चाहिए, हम लोग इस वजह से देखते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोएस्ट प्रेफरेंस किसको आनी चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। तो देखते हैं दो वे से दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग लेके देखेंगे कि कौन से साइड से आता है। तो 1 2 3 एंड 4,
ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट वे। दूसरे इससे देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 C CH3 Br, ठीक है। तो अब इस साइड से आएंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो CH के ऊपर क्या आना चाहिए था, बोला था हम लोगों ने कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इस साइड से जा रहे हो तो थर्ड नंबर आ रहा है, इस साइड से जा रहे हो तो कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। और इस साइड से जा रहे हो तो सेकंड आ रहा है, तो हम लोग का करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी हुई, ये वाली गाइस, ठीक है। चलो तो इसके हिसाब से IUPAC नेम देते हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोगों ने बोला है जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से Br पहले आता है, ठीक है। तो B पहले आता है, तो यहाँ पे क्या दोगे, 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 ब्रोमो, वो हो गया। अभी क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो 3 4, ठीक है, डाइमिथिल, ठीक है, डाइमिथिल 2, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डाइमिथिल ब्यूट 2 इन क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे लास्ट वाला सफिक्स क्या रहता है, यहाँ पे EME, तो हम लोग क्या लगाते हैं सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है गाइस। तो हम लोगों का IUPAC नेम क्या है, 4 ब्रोमो 3 4 डाइमिथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को सॉल्व करना है इसको, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर जहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वहां पे हम लोगों को प्रायोरिटी किसको देनी है, जो उससे बड़ा होगा। हम लोग प्रायोरिटी अब Br को नहीं देंगे, हम लोग किसको देंगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको, ठीक है। डबल बॉन्ड के ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो हम लोगों ने दोनों में से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेके देखिए, इस साइड से भी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से लेते तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ से लेते तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कौन सी ली गाइस, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 इस वजह से ले ली, क्योंकि कहीं से भी ले लो आप लोगों के पास कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन आइटम, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद क्या है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, डबल बॉन्ड है, और लास्ट पोजीशन पे कौन है, Br। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से Br क्या आता है, पहले आता है, तो 4 ब्रोमो 3 4 डाइमिथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो और आगे देखते हैं इसके बाद, और जो एग्जांपल दिया हम लोगों को वो देखिए। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में आप लोग स्ट्रेट चेन ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस वजह से भी लेंगे तो आंसर इसका आता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम लोगों ने लॉन्ग कंटिन्यूएशन ये ले ली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे कंसिडर करोगे कि 1, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये भी एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होती है, ठीक है, और वो परफेक्ट आती है। तो इसके हिसाब से हम लोग IUPAC नेम यहाँ पे लेंगे। सॉरी वो बाय मिस्टेक हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 ये हम लोगों की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हो गई गाइस, ठीक है। अभी देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फोर्थ पोजिशन पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, Br, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से B पहले आएगा, देन उसके बाद अगर देखा जाए तो थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथिल ग्रुप, तो 3 मिथिल, ठीक है। क्या आएगा, पेंट 2 इन, बस इसी वजह से था, सिर्फ वहां पे एक जो नंबर था, ठीक है। ये लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हो सकती है ना यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये नहीं कंसिडर की थी, इसी कारण थोड़े से वो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे IUPAC नेम लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि एक्सरसाइज में चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हम लोगों के एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में का B, ठीक है। चलिए इसका IUPAC नेम देखते हैं। सिंपल है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सबसे पहले आप लोगों को देखनी होंगी ब्रांच में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कोई भी अभी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, जो Cl ग्रुप है, वो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या देंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। सो अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, कुछ और हो सकता है क्या, CH3 CH CH CH2 CH3
Cl CH2। चलो इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। और देखते हैं और कुछ है क्या उसको नंबरिंग देने के लिए। तो CH3 CH CH CH2 CH3 Cl CH3। चलिए ठीक है, यहाँ से देखे देखते हैं 1 2 3 एंड 4 आ रहे, ठीक है। इस साइड से 1 2 3 एंड 4, तो ऑब्वियसली ये वाली चेन तो कैंसिल होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर लोएस्ट लोकेंड है क्या, नहीं है, ठीक है। उसका नंबर क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले चेन में देखोगे तो इसका नंबर क्या है, लोएस्ट है 2 है। तो हम लोग की करेक्ट चेन कौन सी, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन यही हुई, ठीक है। ये दोनों क्या हुए, रॉन्ग हुए, ठीक है। अब देखेंगे इसके हिसाब से आईपीसी नेम क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, सी पहले आता है तो 2 क्लोरो, ठीक है, 3 मिथिल, थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है, जितने भी आप लोगों को कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख लो, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद आप लोग जाओगे चेन की तरफ, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। समझ में आया। इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका आईपीसी नेम लिख सकते हो। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखिए गाइस, अभी नेक्स्ट है हम लोगों का साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन क्यों बोला जाएगा, अब इसको देखो, दो चीजें आती है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, हम लोगों ने देखा है हकेल रूल, ठीक है, 4n+2 रूल, ठीक है। तो हकेल रूल की तरफ नहीं जाते, सिंपल देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को, अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। क्या बोलते हैं गाइस, बेंजीन। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो, वाई नहीं लगाते हम लोग, 3 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लो। और 6 कार्बन आइटम है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है। चलो तो नंबरिंग देते हैं यहाँ पे। तो लोएस्ट नंबर किसको दोगे, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो 6 है। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, क्लोरीन को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथिल, 4 इथिल, ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथिल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे इसको क्यों ऐसे करके नहीं लिया, CH2 CH3, ठीक है। अगर इसको CH2 CH3 लेते तो कितना आता, 1 2 3 4 5 6 ही आते, ठीक है। और ऐसा भी लेते 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हम लोग की आ रही 6 से आ रही, लेकिन यहाँ पे ये वाले छूट रहे ना, ठीक है। तो हम लोग की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन क्या है, करेक्ट यही वाली है, तो इसलिए 1 क्लोरो 4 इथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया गाइस, 1 क्लोरो 4 इथिल साइक्लोहेक्सेन। ये तो हो गया इसका आईपीसी नेम, ठीक है। किस में से लिया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप जो दिया है वहां से, उसके ऊपर लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे लेते तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनता, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सी पहले आता है एबीसीडी में, ठीक है। तो सी पहले, तो 1 क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे इथिल है, तो 1 क्लोरो 4 इथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट एग्जांपल है जहाँ पे क्या दिया आप लोगों को, बेंजीन रिंग दी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोगों का रूल क्या है, फर्स्ट रूल, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन हुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इजीली आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलो अब लिखते हैं आईपीसी नेम, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन किसको दिया हम लोगों ने, फर्स्ट लोएस्ट किसको दिया, क्लोरीन को। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 4, ठीक है,
फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1,4-डाइक्लोरो, 1,4-डाइक्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3-मिथिल, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला है कि ये जो रिंग है हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, बेंजीन, ठीक है। और अगर उसको CH3 अटैच है तो टोलुलिन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टोलुलिन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या लेंगे यहाँ पे 3-मिथिल बेंजीन, ठीक है। सो 1,4-डाइक्लोरो 3-मिथिल बेंजीन क्या आएगा गाइस, 1,4-डाइक्लोरो 3-मिथिल बेंजीन। फर्स्ट पोजीशन पे Cl है, फोर्थ पोजीशन पे Cl है, ठीक है, इसलिए 1,4-डाइक्लोरो 3-मिथिल बेंजीन। क्लियर हो गया। चलो ये तो हो गया एक्सरसाइज में क्या आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल जिसके थ्रू आप लोगों को और इजीली ध्यान में आ जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी अगर आप लोगों को कंपाउंड इस वजह से दिया कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, तो अब आप लोग इसको किस वजह से IUPAC नेम दोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। देखिए 3 कार्बन आइटम मतलब 3 CH3 ग्रुप एक ही कार्बन आइटम को अटैच है, तो यहाँ पे आएगा CH3, CH2, Br, ठीक है। हाँ अभी हम लोग क्या करते हैं IUPAC नेम में, सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। आप लोग अब देखो करेक्ट कौन से आएंगे, CH3 C, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 and 3, ठीक है। चलो और देखते हैं CH3 C, CH3 CH2 Br CH3, ठीक है। सो 1 2 and 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल हम लोग को क्या बोला जाता है कि लोएस्ट नंबर किसके ऊपर आना चाहिए, फंक्शन ग्रुप के ऊपर, ठीक है। चलो यहाँ पे देखोगे 1 2 and 3 लोएस्ट नंबर आ रहा है क्या फंक्शन ग्रुप के ऊपर, नहीं, चलो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद लोएस्ट नंबर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर 1 2 and 3, यहाँ पे तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहा, तो ये वाली भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब बची है ये, यहाँ पे देखो 1 2 and 3 लोएस्ट नंबर आ रहा है जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये क्या होगी, हम लोग की करेक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, अभी इसका लिखेंगे IUPAC नेम, ठीक है। चलो तो क्या आएगा 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से B पहले आता है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 1 ब्रोमो 1 2 and 3 कार्बन आइटम है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो 2,2-डाइमिथिल, 2,2-डाइमिथिल, ठीक है। 1 ब्रोमो 2,2-डाइमिथिल, कितने कार्बन आइटम है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन। क्लियर हो गया। सो 1 ब्रोमो 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। और कुछ हटके एग्जांपल देखते हैं। चलो गाइस अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अभी अब यहाँ पर देखो क्या है, इसके पहले हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का सॉल्व किया था, ठीक है, जहाँ पे क्या थी साइक्लिक रिंग थी। अभी यहाँ पे देखोगे तो साइक्लिक रिंग है, लेकिन कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो देखते हैं। चलो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, 5 है मतलब क्या है साइक्लोपेंटेन। 5 अगर कार्बन आइटम रहेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग 1 2 3 4 एंड द 5 पोजीशन, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि इस साइड से क्यों नहीं दी, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं देते, हम लोगों ने क्या बोला है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोएस्ट नंबर ही आने चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर आते तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा, तो इसलिए क्या है कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए। हम लोग किसके हिसाब से चलते जा रहे हैं, रूल्स के हिसाब से, ठीक है। चलो अभी लिखते हैं इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में क्या आएगा गाइस, सबसे पहले तो CH2Cl है, यहाँ पे क्या है CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा Cl पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2 क्लोरो, अब CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 मतलब क्या है मिथिल, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे 2 क्लोरोमिथिल, ठीक है, 1 डाइमिथिल
साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 2 क्लोरोमिथिल 1 डाइमिथिल साइक्लोपेंटेन, 1 डाइमिथिल साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो गया। 1 डाइमिथिल, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 2 मिथिल ग्रुप है तो 1 डाइमिथिल। सेकंड पोजीशन पे क्या है, CH2Cl, तो पहले Cl लोगे क्योंकि हैलो अल्केन लिखते हैं हम लोग, तो 2 क्लोरो मिथिल, CH2 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिल, तो 2 क्लोरोमिथिल 1 डाइमिथिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग दोगे आप लोग सबसे पहले तो। ठीक है, अब नंबरिंग देना स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे वहां पे आप लोग किसके हिसाब से जाओगे गाइस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आता है, बी, देन बी पहले आता है, देन उसके बाद क्या आता है, आई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, बी को, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है यहाँ पे, टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, पहले लिखे होंगे आप लोग 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 आयोडो। अब देखो यहाँ पे 4 है नंबर ऑफ कार्बन आइटम, साइक्लिक रिंग आ रही है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, साइक्लोब्यूटेन, 2 इन। नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, ये लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों में से आप लोग इसको लिख सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखना जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां पे क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट प्रेफरेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाओगे। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है उसको पहले दोगे और देन उसके हिसाब से आप लोग IUPAC नेम लिखोगे। ठीक है, ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे अल्किन के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हम लोग 2 अल्किन के एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि अल्किन के एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सरसाइज में पूछे गए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को आ सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन की जगह पे आप लोगों को इस वजह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको करके रखो। चलिए गाइस, अभी ये 2 नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या डिसाइड करना है, अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करते आना चाहिए। ठीक है, वही के वही सॉल्व करना। तो देखो 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, और दूसरे इसमें देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br CH3। ठीक है, अब यहां से लेके देखते हैं 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। ठीक है, और सेकंड में कुछ है क्या, और थर्ड में इसका, तो CH डबल बॉन्ड और कुछ वैसे आ सकता है, यानी पूरे चेक कर लेना। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अब डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोगों की करेक्ट कौन सी है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो 4 आ रहा, मतलब ये तो शॉर्ट हुई, लॉन्ग कंटिन्यूअस हुई क्या, नहीं, कैंसिल हो गई। अब इन दोनों में देखते हैं, हम लोगों ने क्या बोला है कि जो फंक्शन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, हैलोजन को छोड़ के अगर दूसरा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रह रहा है तो उसको हम लोगों को लोएस्ट लोकेंट देना है। ठीक है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो ऑब्वियस है ये क्या हुई हम लोगों की करेक्ट हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हम लोगों की करेक्ट चेन। ठीक है, अभी देते हैं उसको IUPAC नेम। ठीक है, तो देखो अब 4th पोजीशन पे Br है, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5। सो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब 2 इन क्यों लिया, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है गाइस, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करना, वो डिसाइड होने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को दिया है उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, और लोएस्ट नंबर आने के बाद आप लोग क्या करोगे, पहले हैलोजन को लिखोगे, हैलो एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे, देन उसके बाद सफिक्स में आएगा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
अब यहाँ पे देखो लॉन्ग कंटिन्यूस चेन 1 2 एंड 3 सेकंड आ रहा, ठीक है, ये हो गई एक साइड। दूसरी 1 2 एंड 3, तो कहीं से भी ले लो लॉन्ग कंटिन्यूस चेन क्या आएंगी यहाँ पे 3, सेकंड पोजीशन ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इस वजह से ले लेते हैं स्ट्रेट चेन 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो तो आईपीसी नेम क्या आएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो कार्बन और 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथिल, 3 ब्रोमो 2 मिथिल, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मिथिल। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने यहाँ पे 3, तो प्रो 2 इन, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मिथिल प्रो 2 इन। क्लियर हो गया? इस वजह से आप लोग यहाँ पे आईपीसी नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज हम लोगों ने एक्सरसाइज में के एग्जांपल्स देखे, ठीक है, जो आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पे पूछे गए और कुछ एक्स्ट्रा के एग्जांपल्स देखे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग हेलो अरेंज के भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेलो अरेंज के, ठीक है, और कुछ हेलो अल्केन्स के जहाँ पे डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप लोग किस वे से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जितने भी आज हम लोगों ने सॉल्व की वो पहले आप लोग एक कॉपी में लिख लो, और वो लिखने के बाद फिर से एक बार आप लोग खुद के हिसाब से उसको आईपीसी नेम दे के देखो, ठीक है। तब जाके आप लोगों को आईपीसी नेम समझ में आएगा, ठीक है। और रूल्स भी आप लोग अच्छे से पहले तो रूल्स पढ़ लो, ठीक है, तब जाके आप लोगों का आईपीसी नेम इजी आएगा, क्योंकि बोर्ड में ये 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते, तो आप लोगों को ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि आप हेलो अरेंज के हिसाब से रहेंगे और हेलो अल्केन में, जहाँ पे अल्किन हम लोग मेनली देखेंगे, ठीक है।